हाल ही में सिविल सेवा के नतीजों का ऐलान किया गया था, जिसमें शुभम ने एक बार फिर से बिहार का नाम रोशन कर सबसे पहले स्थान पर अपनी पकड़ बना ली है। उनके द्वारा लिखी गई आंसर शीट्स को हमने अपने टेलीग्राम हैंडल पर अपलोड कर दिया है। आप वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगा। जो भी विद्यार्थी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के मन में यह सवाल अक्सर आता है कि क्या प्रश्न होंगे, किन विषयों से अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे या कौन सा विषय कम पढ़ा जा सकता है। तो रही बात कम पढ़े जाने की, तो वह तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि इस साल सिविल सेवा के एग्जाम में कौन से प्रश्न पूछे गए थे, तो दोस्तों आज का वीडियो केवल आप ही के लिए है। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। आज के वीडियो में हम बात करेंगे साल 2021 में सिविल सेवा की परीक्षा में आने वाले सवालों के बारे में। चलिए दोस्तों, हम हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स के जीएस पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, इकोनॉमिक एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, इसमें 2021 में टोटल 12 क्वेश्चंस आए थे। देन एनवायरनमेंट में से 21 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर में से 6 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में से 5 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में से 11 क्वेश्चन, हिस्ट्री एंड कल्चर में से 21 क्वेश्चन, इंटरनेशनल रिलेशन में से 6 क्वेश्चन, पर्सन इन न्यूज़ PIN अवार्ड्स में से 4 क्वेश्चन, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में से 18 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें टोटल क्वेश्चन जो हमारे टोटल MCQs थे वो है हमारे 100। अब हम बात करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस देखते हैं। हम सबसे पहले आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस को, जो 2021 के यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए थे। हमारा पहला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। अब आपको इनके अकॉर्डिंग बताना है कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज The Governor of the Reserve Bank of India (RBI) is appointed by the central government. Second statement is certain provision in the Constitution of India give the central government the right to issue directions to the RBI in public interest. Third question is the Governor of the RBI draws his power from the RBI Act. अब इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जो भी आप कैंडिडेट्स हो, आपको जो भी लगता है कि जिसका आंसर क्या है, वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। हमारी मनी मल्टीप्लायर जो है वो इकोनॉमी में किस तरीके से इनकम को, हमारी इकोनॉमी को इंक्रीज करती है, जिसके अगर हम ऑप्शंस देखेंगे तो इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो इन द बैंक्स, इंक्रीज इन द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इन द बैंक्स, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ये सारे आपको ऑप्शंस गिवन है। आप सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडिया गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड था वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से इन्फ्लुएंस्ड है। तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं एक्शंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व, एक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स, या सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इनमें से कौन सा जो सही है वो आपको बताना है। 1 और 2 सही है या सिर्फ 2 सही है या सिर्फ 3 सही है, ये आपको गेस करना है। नेक्स्ट है हमारा इन इंडिया द सेंट्रल बैंक फंक्शन एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट यूजुअली रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे बहुत आसानी से, आप वरना इसको पढ़ भी सकते हैं। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं लैंडिंग टू द ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज व्हेन दे फेल बोरो फ्रॉम अदर सोर्सेज, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग अ टेम्पररी क्राइसिस, या लैंडिंग टू गवर्नमेंट टू फाइनेंस बजटरी डिफेक्ट्स। अब इसके क्या सही आंसर्स हैं वो आपको गेस करने हैं। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विद द रेफरेंस टू अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो हमारी अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स हैं वो कौन सी स्टेटमेंट पे लाई करती है। दे आर सरप्राइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड सेट अप
by the state government. They can issue equity shares and preference shares. Yeah, they were brought under the purview of the Banking Regulation Act 1949 through an amendment in 1966. अब इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है ये आपको चेक करना है दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इंडिया के कंटेक्स्ट में आप किस स्टेटमेंट को करेक्ट मानते हैं? Retail investors through demand account can invest in treasury bills and Government of India debt bond in primary market. Second is the negotiated dealing system. Order matching is a government security trading platform of the Reserve Bank of India. Third one is the Central Depository Services Limited is jointly promoted by the Reserve Bank of India and the Bombay Stock Exchange. अब इसमें से कौन सा सही है यह आपको चेक करना है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ क्रिएशंस ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया हैज़ बीन द मेन कॉज ऑफ वरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. यानी जो हमारे पास काला धन एक बहुत ही बड़ी समस्या है वह क्या किस रीज़न पे लाई करती है. फर्स्ट इज डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू परचेज ऑफ रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउसिंग, इन्वेस्टमेंट इन अंडर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड परचेज ऑफ प्रीवियस स्टोन ज्वेलरी गोल्ड एंड एक्सेट्रा. थर्ड वन इज large donation to political parties and growth of realism. Last one is loss of revenue to state ex quota due to tax evasion. अब इसमें से आपको चेक करना है कि कौन सा आंसर आपके लिए सही हो सकता है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग. यानी आपको ये चीज़ें दिमाग में रखनी है. फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसेप्ट, non-resident external deposit. Which of the following can be included in foreign direct investment? ये आपको चेक करना है. आप स्क्रीन पर एक बार उनको सारे ऑप्शंस को ध्यान से देख सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी इज दैट इट नेसेसरीली, यानी improves the competitiveness of the domestic export in the foreign market, या increase the foreign value of domestic currency, या improve the trade balance. इसमें से कौन सा आंसर सही है वो आप हमें बताइएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी डिमांड्स पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड इंक्रीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. यानी हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, fiscal stimulus, inflation indexing wages, higher purchasing power या rising interest rates. अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद रेफरेंस टू द कैजुअल वर्कर एम्प्लॉयड इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कवरेज. Second one is all casual workers are entitled for regular working hours and overtime payment. The government can be a notification specify that an establishment or industry shall pay wages only through its bank account. अब इसका कौन सा आंसर है ये आप हमें बताइएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ एन इकोनॉमिक रिसेशन. इसका फर्स्ट पार्ट है, कट इन टैक्स रेट्स अकम्पेन्ड बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स, इंक्रीज इन टैक्स रेट्स अकम्पेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, या रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी in its effect. इसके ऑप्शन है हमारे पास दोस्तों, रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट, बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस अ बजट डिफेक्ट, बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स टू फाइनेंस अ बजट डिफेक्ट, creation of new money to finance a budget effect. Next question is, consider following statement. Other things remaining unchanged, market demands for a good might increase if. क्या हो सकता है, प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस, प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस, द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, या इट्स प्राइस फॉल. अब इसमें से कौन सा आंसर सही है ये आप हमें बताइएगा. अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाश लेकर आया है आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें, जैसे ऑल अबाउट यूपीएससी एग्जाम, मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन वेलफेयर स्कीम, 60 सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर्स की प्रेरक कहानियां और मनीष रंजन की ढेरों किताबें, जिनमें आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स. आप अगर इन सभी किताबों को मंगवाना चाहते हैं तो आप इन्हें अमेजन या फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं, या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं. तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर. तब तक के लिए नमस्कार. यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स. आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स
और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।